गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर में विराजमान थे उस समय। तो वेद जी है ना उनके ना दर्शन करने के लिए उनके पास में गए। तो है ना गुरु जी ने आज्ञा दी उनको, गुरु गोविंद सिंह जी ने, कि है ना आप है ना बहुत दिल से है ना मन से है ना सभी की सेवा करना और सब रोगियों का ख्याल रखना। तो वो वापस गांव आकर ना उन्होंने एकदम दिल से एकदम अ, बहुत अच्छे से ना सबकी है ना सेवा की। दिन रात कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि है ना गुरु गोविंद साहब ने उनको कहा था कि है ना आप है ना उनकी सेवा करना सबकी। तो उसकी सेवा से है ना मतलब दूर दूर शहरों तक, गाँव दूर दूर गाँवों तक है ना बहुत प्रसिद्ध, मतलब प्रसिद्धि हो गई, और लोग है ना दूर दूर से आने लग गया और नाम हो गया उनका कि देखो। और वो दिल से सेवा करते थे। तो एक बार है ना गुरु गोविंद सिंह है ना स्वयं है ना उनके घर पर आए और वो बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? जो वेद जी थे वो बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन गुरु जी ने कहा कि वे कुछ देर ही ठहरेंगे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, वेद जी मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, सीरियस है वो। अब वेद जी जो थे वो बेचारे असमझ में पड़ गए कि अब करे तो क्या करे। गुरु जी ने कहा और गुरु जी मेरे घर में आए भी पहली बार है, तो कहीं भी मतलब उधर जाऊं कि इधर जाऊं, सोच में पड़ गया। फिर है ना उसको है ना अब ध्यान आया कि ये तो मेरा कर्म है। उन्होंने ना फिर है ना जो वेद जी थे ना उन्होंने कर्म को प्रधानता दी कि जरूरतमंद की पहले सेवा करनी चाहिए। तो वो दौड़ के है ना उनके साथ में जो आए थे लेने के लिए उनके साथ उनके गांव गए और है ना उनका इलाज किया। 2 घंटे बाद है ना उनकी हालत में सुधार हुआ। तब वे वहाँ से चले और बहुत ही उदास मन से ना सोचते हुए चले कि मेरे घर में पहली बार तो है ना गुरुजी आए थे, और वो भी है ना मतलब मैं चले गए होंगे। अब तो बड़ा दुखी हो के ना वो मतलब धीरे घर पे जा रहा था, और अब तो वो चले भी गए होंगे। ऐसे सोचते सोचते फिर है ना पता नहीं उसके क्या मन में आया कि वो फिर बोला कि दौड़ के जाऊं, क्या मालूम गुरुजी तो चले गए होंगे। उसके मन में था कि हो सकता है भी कि नहीं है, लेकिन वो दौड़ के पहुंचा। पहुंच कर उन्होंने देखा कि है ना मतलब गुरुजी तो बैठे हुए हैं। उनको तो घोर आश्चर्य हुआ कि गुरुजी बैठे हुए हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तो बोले थे थोड़ी सी देर में चले जाएंगे, लेकिन वेद जी उनके चरणों पे गिर पड़े। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंदों की मदद करना है जो तुमने की। तो तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की ना हमें सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। आपको ये प्रेरणादायक प्रसंग कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। हर पल शुक्राना। साहिब बंदगी, सतनाम।